नमस्कार, ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं राशिद जमाल। सबसे पहले पिछले हफ्ते का जो एनालिसिस था थोड़ा सा चर्चा उस पर करेंगे कि पिछले हफ्ते में मैंने क्या बताया था और क्या क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, 6 से 9 तारीख तक पिछले हफ्ते 4 दिन के करीब करीब ट्रेडिंग सेशन था, जिसमें मैंने आप लोगों को सपोर्ट दिया था 17,310 का। उसके बाद ये टूटा तो 17,260 का और उसके बाद 17,157 का। लेकिन मैंने जैसा कि आप लोगों ने देखा 8 तारीख का जो लो था वो 17,254 का था, यानी कि मैंने जो सपोर्ट दिया था 260 का, लगभग वहीं से ये क्या हुआ, ये वापस मुड़ गया। तो ये तो पिछले हफ्ते की बात होगी। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर ले तो 340 के बाद मैंने 480 का दिया था, लेकिन अभी तक जो हाई बनाया है, हाईएस्ट मतलब जो टॉप अब तक का जो टॉप है वो 17,436 का है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर रेड लाइन से मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है। निफ्टी अभी पिछले हफ्ते से देख रहा हूं कि फिर इस चैनल में आके फंस गया है। 2-4 ट्रेडिंग यहाँ से 2-4 दिनों से लगातार इसी चैनल के में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम ये 28/7 की अगर हम लो को देखें तो इस तरह से ये घटनाएं कई बार हो चुकी हैं कि एक छोटे से रेंज में निफ्टी 2-4 दिन रेस्ट किया है, उसके बाद ये निफ्टी फिर वहां से एक नए रफ्तार को छुआ है, नई हाइट बनाया है, नया इतिहास रचा है। जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर ये 3-8 से लेके फिर उसके बाद ये 12-8 तक, यानी 3 से 12 के बीच में ये उसी रेंज बाउंड में चला है। फिर उसके बाद एक नया टॉप, एवरीडे एक नया टॉप बनाया, फिर थोड़े दिन के बाद फिर थोड़ा सा एक जो है एक दायरे में फंसा, फिर उसके बाद टॉप बनाया। तो पिछले सेशन से जो अगर हम देखते हैं तो मुझे पैटर्न जो दिख रहा है वो तकरीबन ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है कि एक नई हाइट तक पहुंच के 2-4 दिन रेस्ट करता है। और ऐसे भी हम लोग भी जानते हैं आम दिनों में, और हर आदमी जानता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने से के बाद थोड़े से आराम की ज़रूरत होती है, अगर सीढ़ी की तरह। क्योंकि अभी जो निफ्टी की जो रैली है लगातार वो सीढ़ी की तरह हो रहा है, लगातार एवरीडे एक नया होराइजन छू रहा है, नया रिकॉर्ड बना रहा है, हर दिन के पीछे के रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ चला जा रहा है। तो थोड़ा सा एक रेंज बाउंड यहाँ पे दिखता है कि अभी फिर इसी दायरे में जो है ये निफ्टी आया है। अब यहाँ से मजे की बात यह है कि क्लोजिंग जो है अभी भी वो 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। तो 17,300 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे ये निफ्टी टिका हुआ है, या यूं कह ले कि 8 दिन का जो है मैंने मूविंग ये 17,000 के ऊपर जब तक क्लोजिंग रहे तो हम फिर ऊपर से 17,500 की तरफ, 600 की तरफ निफ्टी को हम देख सकते हैं, या थोड़े बहुत इसमें माइनर करेक्शन भी आ सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन जैसा ग्रीन लाइन से आप लोग देख रहे हो, ये जो है ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन मैंने पिछले 1-2 हफ्ते से इसी ट्रेंड लाइन को ही मैं अपना ये मान रहा हूँ। इसको अभी टूटा नहीं है और ये इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी अभी तक रेस्पेक्ट कर रहा है। अब जैसा कि मैं देख रहा हूं, अब आ जाओ अभी के एनालिसिस पे। ये तो पिछले हफ्ते की बात हुई, अभी के एनालिसिस पे हम देखते हैं तो अभी भी निफ्टी लास्ट सेशन में भी एक बुलिश कैंडल ही बनाया है, और निगेटिव ऐसा कुछ भी इसमें अभी तक नहीं है। नई मार्केट में कोई इस तरह किसी तरह का यूफोरिया है और नहीं कोई निगेटिव इसमें आ रहा है। अब एक एक करके हम देखते हैं इसमें कि ये जो इंडिकेटर्स हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं। तो जैसा कि मैंने देखा है, एक 8 दिन का मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है और एक जो है मैंने 21 दिन का लगाया है। तो 8 दिन का जो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 17,235 के करीब आ रहा है, और 21 दिन का जो है ये 16,894 पे आ रहा है। तो 8 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो 21 दिन के ऊपर है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और अभी जो मार्केट ट्रेड कर रहा है ये इसके काफ़ी ऊपर है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि 8 दिन का ये डेज मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो खड़ा है 17,235 पे, लेकिन अभी जो क्लोजिंग आई है वो 300 के ऊपर की आई है, यानी लगभग 100-125 पॉइंट के ऊपर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये भी एक सही यानी कि पॉजिटिव सिग्नल है।
और दूजा फिर उसी ट्रेंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन की बात कर लें तो निफ्टी अभी तक इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको मैंने बताया कि 16,795 के पे खड़ा है, तो ये इसको कटना तो अभी काफी दूर की कौड़ी है, क्योंकि 17,000 तक जो है एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेकिन थोड़ा सा माइनर करेक्शन भी हो सकता है, निफ्टी को हम 17,000 तक जाते हुए देख सकते हैं, लेकिन 17,000 तक भी जाता है तो निफ्टी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वहां से फिर एक नया रैली वहां से बन सकता है। अब आ जाइए इसी के साथ मैं अब वॉल्यूम की बात करता हूं। तो अभी मोमेंटम मार्केट में 2-3 ट्रेड जो है ये रेड कैंडल का बनाया है, तो वॉल्यूम में भी थोड़ी सी कमी आई है, मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम जो है थोड़ा सा टूटा है, वीक हुआ है, लेकिन अभी तक इतना वीक नहीं हुआ है कि कोई एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि मार्केट 17,000 की तरफ चला ही जाएगा। ऐसा कुछ प्रिडिक्शन मतलब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी जो है वो ठीक ही ठीक है। हाँ, ये अलबत्ता कोई पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी या कुछ इस तरह का अगर आ जाए तो नीचे ऊपर हो सकता है। तो वॉल्यूम वाइज भी अगर देखते हैं तो वॉल्यूम जो है एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा सा कम वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि ये आरएसआई का इसमें क्या पोजीशन है अभी आरएसआई का। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये देख रहे हैं कि आरएसआई जो है अभी वो 73 पे खड़ा है, और अभी ये नियर फ्यूचर में ही देखे हैं कि 80 तक चला चुका है, क्योंकि आरएसआई जो है 100 तक है, तो 70 अभी जो है ये आरएसआई 83 पे है और फ्लैट मोड पे है, फ्लैट ही हो रहा है 83 पे, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, आरएसआई भी अच्छा है। उसके बाद अगर हम सिग्नल्स की एक और सिग्नल की बात कर ले, एमएसीडी को देख ले कि ये इसका एमएसीडी क्या कहता है। तो एमएसीडी जो सिग्नल है अभी वो क्रॉस ओवर या क्रॉस अंडर ऐसा कुछ अभी नहीं है, ये भी दिख रहा है, लेकिन हो सकता है इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये जो सिग्नल लाइन है ये डाउन की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि निफ्टी नियर फ्यूचर में 17,000 को भी एक बार फिर से लेवल टेस्ट करे, थोड़ा सा आराम करे, विश्राम करे, और उसके बाद फिर एक अपने नई ऊंचाई यानी 17,500 की तरफ, 600 की तरफ, 700 की तरफ निफ्टी एक ऊपर बढ़े। अब फ्रेंड्स मैंने पिछले हफ्ते क्या क्या हुआ उसकी चर्चा कर ली और ये इसकी चर्चा कर ली। अब आते हैं कि ऐसे स्थिति में ट्रेड करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में जो है वो ट्रेड का जो तरीका होता है फ्रेंड्स, ये हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, सेल ऑन राइज इसमें नहीं है। बाय ऑन डिप जो है ये सबसे अच्छा ट्रेड का तरीका है। इसमें सपोर्ट, जब भी आप सपोर्ट के पास पहुंचे तो वहां से रेजिस्टेंस की तरफ हम बाय करें और रेजिस्टेंस की तरफ पहुंचते पहुंचते हम उसको सेल कर लें, यानी कि प्रॉफिट जो है हर स्टेज पे प्रॉफिट बुक कर ले, ये ज्यादा अच्छा है। ऐसे इंतजार में न रहे कि जैसे अभी 450 की तरफ जा सकता है तो इंतजार करते रहे, वेट करते रहे कि निफ्टी को 450 पे ही प्रॉफिट बुक करूंगा, यानी 17,450 पे ही, तो इसमें धोखा हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल से जुड़ा है, इसलिए आगाह करना जरूरी है, तो कॉन्शियस होना जरूरी है। स्मार्ट ट्रेडर जो होते हैं वो हमेशा कॉन्शियस रहते हैं। तो आप भी, जितने भी मेरे दर्शक हैं जो भी मुझे लाइक करते हैं, और आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और आप लोगों को अगर कोई क्वेरी हो, कुछ अलग एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, उसको मैं रिप्लाई करता हूं। अब आ जाओ दोस्त, तो मैंने स्ट्रेटेजी बता दी आप लोगों को, और ये एक छोटा सा एनालिसिस बता लिया। इसमें निगेटिव कुछ खोजने पे भी निगेटिव मिल नहीं रहा है, क्योंकि अभी सारी चीजें ठीक है, कोविड भी है, अभी पूजा का भी, यहाँ महाराष्ट्र में भी अभी गणेशोत्सव है, तो सब कुछ ठीक है, बाजार वाजार भी खुले हुए हैं, बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से भी बहुत ज़्यादा, हालांकि अब दोस्तों ये तो मैंने टेक्निकली जो भी है और प्राइस एक्शन के हिसाब से ये मैंने एनालिसिस आपको बता दी, और इसके हिसाब से सिग्नल भी बता दिया कि ये बुलिश सिग्नल है, आगे जाएगा। अब इसको एक बार जो हम NSE के वेबसाइट पे जाके ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो ऑप्शन चेन, उससे एनालाइज करके देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या सिनेरियो बन रहा है, वहां पर कितने ओपन इंटरेस्ट हैं और कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो फ्रेंड्स अब हम NSE के वेबसाइट पे आ गए हैं ऑप्शन चेन को देखने के लिए। तो लास्ट जो हम लोगों का जो क्लोजिंग आई है वो 17,370 के करीब की आई है, 69 की।
और 13 सितंबर नेक्स्ट मार्केट होगा। लेकिन आज पहली बार मैंने भी एक नई चीज़ देखी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को जब एनालाइज जब इस चार्ट को खोला है तो इसमें चेंज इन इंटरेस्ट जो है जहाँ पर राइटिंग होती है, यानी कॉल राइटिंग और कॉल अनवाइंडिंग या पुट राइटिंग पुट अनवाइंडिंग, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग है निगेटिव चीज़। निगेटिव इसमें निगेटिव जो है रेशियो जो आया है वो निगेटिव का आया है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी पिछले एनालिसिस में सब कुछ वहाँ पर ठीक ही ठीक पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन जब ओपन इंटरेस्ट को यहाँ पर एनालाइज करने के लिए आया हूँ तो एक बहुत ही भयंकर चीज़ मुझे देखने को मिली जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये निगेटिव जो इसमें दिख रहा है, जैसे मैंने बताया कि 17,370 पे मार्केट करीब करीब बंद हुआ है, तो ये मेरा एट द मनी 350 और 400 के हम बीच पे हैं। तो 17,400 पे अगर हम कॉल साइड की बात करते हैं, यानी कि कॉल वो खरीदता है जो जिसका व्यू बियरिश होता है, तो बियरिश होता है तो ऊपर हम इसको रेजिस्टेंस की तरफ देखते हैं, कॉल की तरफ, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो 17,400 के स्ट्राइक प्राइस पर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है तकरीबन 904 सिर्फ 904 यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, यानी कि कॉल राइटिंग दिख रही है। लेकिन यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है ये 1,20,000 ये एक चेंजिंग है, ये दोनों में जो है एक बहुत बड़ा गैप है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़े की बात है जब 17,450 के हम स्ट्राइक प्राइस पर देखते हैं तो यहाँ पर देखने को मुझे मिला है निगेटिव, यहाँ पर -15,041 जो है कॉल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा है मात्र 43,743 का, यानी कि निगेटिव है। ये चेंजिंग ये भी निगेटिव है और चेंजिंग जो है लगभग -12.65 यहाँ पर चेंज ये दिखा रहा है। और उसी के साथ ये अगर हम देखते हैं 17,500 के स्ट्राइक प्राइस पर तो लगभग 62,726 माइनस है यहाँ पर, और ओपन इंटरेस्ट 65,510 का है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ आपको कि ये निगेटिव जो है इसका क्या मतलब होता है। तो निगेटिव का मतलब होता है डिक्लाइनेशन इन बोथ प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट्स लिक्विडेशन बाय डिस्करेज्ड ट्रेडर्स विथ लॉन्ग पोजीशन। इसका मतलब सीधा है कि यानी कि जो भी ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन बना के रखे थे वो खटाखट खाली कर रहे हैं, यानी कि मूल ट्रेंड जो है, जो अब तक ट्रेंड चल रहा था बुलिश की तरफ, ऊपर हम बढ़ रहे थे, वो ओपन इंटरेस्ट चेन को देखने से ऐसा लगता है कि मूल चेन अब खत्म की तरफ जा रहा है। यानी कि इसके बाद जो भी ट्रेंड मूल ट्रेंड था, यानी कि अगर बियरिश था तो बुलिश की तरफ, अब बुलिश है तो बियरिश की तरफ, ये मूल ट्रेंड का मतलब हुआ। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए आप, और मैं चाहूँगा कि इस पर आप लोग कमेंट भी करें, कुछ जाने। अगर किसी को नया लगा हो तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये पहली बार मैंने सुना है, और जो भी आप लोगों की क्वेरी हो वो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे मेरा मोटिवेशन होता है। तो अब आ जाते हैं, तो ये निगेटिव इसमें दिख रहा है। उसी तरह से अगर हम पुट साइड की तरफ हम अगर देखें तो 17,350 पे यहाँ पर तकरीबन पुट राइटिंग 31,860 की दिख रही है, और 65,511 की जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली हम देखते हैं अगर ये 17,300 के स्ट्राइक प्राइस पर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 लाख जो है ये ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और पुट राइटिंग जो है सिर्फ 3,382 की हुई है। और उसी पे अगर 250 के अगर हम नीचे जाते हैं, 17,300 के नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर भी जो पुट राइटिंग है या पुट ये अनवाइंडिंग कह लीजिए, ये जो है ये काफ़ी जो है वो निगेटिव है, और ओपन इंटरेस्ट जो है वह छोटे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़े हैं। तो ऐसे सिनेरियो में बहुत ही कॉन्शियस होके, ये पहली बार मैं भी बहुत ज़माने के बाद ऐसा पहली बार देखा हूँ जब से मैं देख रहा हूँ। तो आप लोग तो इसी के साथ अब वहाँ पर तो जो प्राइस एक्शन जो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न पे देखा तो सबके वहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और आप लोगों को मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बताई कि आप लोग हर स्टेप पे प्रॉफिट बुक कीजिए, यानी कि सपोर्ट की तरफ पहुँचते हैं तो रेजिस्टेंस के लिए आप जो है ट्रेड करें और वहाँ पर प्रॉफिट को बुक कर लें। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट, यानी कि ओपन इंटरेस्ट चार्ट पे भी एनएससी के जो वेबसाइट पे जो ये ऑप्शन चेन है, ये भी ऑप्शन चेन टॉगल कर रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट किस तरफ जाएगा, लेकिन निगेटिव का आना मैंने क्लियर कट बता दिया है कि ये ट्रेड रिवर्सल हो सकता है, यानी कि लॉन्ग बायर जो है, लॉन्ग ट्रेडर्स जो लॉन्ग बना के रखे थे वो खटाखट अनवाइंड कर रहे हैं।
ठीक है, इसी के साथ अब आ जाइए ऊपर रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। तो मेरा सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 17,436 का, ये अगर तोड़ देता है तो 17,481 का होगा। उसके बाद इसको भी टूट जाता है तो 17,526 का, और ये भी अगर तोड़ देता है तो 17,571, उसके बाद 17,700 की तरफ हम निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं बोलता हूं कि ये ऑप्शन चेन पे इस तरह का मुझे नहीं दिख रहा है। तो दृढ़तापूर्वक हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो मेरा सबसे पहला सपोर्ट हो जाएगा 17,290 का। ये अगर काट देता है तो 17,200, और इसको भी अगर काट देता है तो 17,144, और ये भी तोड़ देता है तो 17,000 की तरफ हम देख सकते हैं। 17,055 मेरा लास्ट सपोर्ट होगा। और इसी के साथ आप सबों को हैप्पी ट्रेडिंग कहता हूं। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर अब तक आपने बिगनर्स ट्रेडिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति है, इसको दबा दीजिए। लाइक अभी के अभी कर लीजिए। कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों, परिचितों, समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे लिंक को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो? अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अगर मेरा वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर कीजिए। ऐसा करने से आपके दोस्तों को भी खुशी होगी और मेरा मैसेज भी लोगों तक पहुंच जाएगा।